हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा सेरेना हाजिर हूँ आपके लिए आज फिर नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम इतिहास के तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो कर रहे हैं और जो टॉपिक हमारा अभी चल रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हम 54 क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं। चलिए, तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो हम सब जानते हैं कि वो लोग जो है दालें नहीं उगाते थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सुरकोतड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लोथल। लोथल जो है वो ऐसा नगर था जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत अधिक होती थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। क्या पूछा है, विषय के क्षेत्र में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। ऑप्शन ए नगर योजना, ऑप्शन बी ईंटों का आकार, ऑप्शन सी बाट एवं माप प्रणाली, ऑप्शन डी घरों का आकार। तो जैसे कि आप जानते हैं, नगर योजना एक जैसी ही थी, ईंटों का आकार भी लगभग एक जैसा था, बाट एवं माप प्रणाली भी एक ही जैसी थी। जो अलग था उनमें वो था घरों का आकार। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्णित किया गया था। सबसे अधिक जिस पशु को बनाया गया है वो कौन सा है। ए कोबड़ रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल, बी हाथी, सी जंगली सांड, डी बाघ। तो इसका आंसर सीधा सीधा है ए कोबड़ रहित सांड अथवा एक श्रृंगी बैल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से बनाने का कारण था कि। क्या पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं कि हड़प्पा कालीन जो भवन थे उनको पत्थरों के स्थान पर ईंटों से क्यों बनाया गया था। पकाई हुई जो पकी हुई ईंटें थी उनसे क्यों बनाया गया था। भाई वो भी तो पत्थर का यूज़ कर सकते थे ना, बाकी लोगों की तरह, जैसे पहले इतना पत्थर का यूज़ हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने ईंटें बनाई। ऐसा क्यों किया इन्होंने, पकी ईंटों का इस्तेमाल क्यों किया। ऑप्शन ए लोहे के औजारों के अभाव में प्रस्तर खंडों को काटना बहुत दुष्कर था। ऑप्शन बी ईंटों से बेहतर बाढ़ सुरक्षा मिलती थी। ऑप्शन सी ईंट नम जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त थी। ऑप्शन डी पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था, क्योंकि ये लोग जो हैं वो पहाड़ों में नहीं रह रहे। अगर आप देखेंगे तो मैदानी इलाकों में रह रहे हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर नहीं हैं। जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो वो लोग जो है पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा उनका जो आवास था वो उस तरह के इलाकों में था जहाँ जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो आसानी से मिल जाते थे। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक, ऑप्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया, यानी हड़प्पा कालीन धर्म से ग्रहण नहीं किया गया, अपनाया नहीं गया। ऑप्शन ए शक्ति पूजा, ऑप्शन बी देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण, ऑप्शन सी पशुपति के रूप में शिव पूजा, ऑप्शन डी शिवलिंग की पूजा। तो जैसे कि आप जानते हैं शक्ति पूजा वहीं से ली गई है। देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण ये वहाँ से नहीं लिया गया है, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा बनाते नहीं थे, ना मंदिर ना देवालय, कुछ भी इस तरह का निर्माण नहीं करते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, पशुपति के रूप में शिव पूजा ये भी हमने वहाँ से लिया है। शिवलिंग की पूजा तो ली ही है, ये तो पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए,
हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त ताम्र धातु कहाँ से लाया जाता था? यानी कि हड़प्पा के लोग सबसे ज़्यादा काम में जो लाते थे धातु, जो काम में धातु लाते थे, प्रयुक्त करते थे ताम्र, वो कहाँ से लाया जाता था? ए बलूचिस्तान, बी खेतड़ी की खाने, सी मेसोपोटामिया। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, डी उपयुक्त ए और बी दोनों। ए और बी क्या थे? ए और बी हैं बलूचिस्तान और खेतड़ी की खाने। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। यानी कि हम ये लोग जो हैं कहाँ से लाते थे ताम्र? ये ताम्र लाते थे बलूचिस्तान और खेतड़ी की खानों से, सबसे ज़्यादा यहाँ से लाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ए जहाज निर्माण, बी मन का उत्पाद उद्योग, सी हथकरघा वस्त्र उद्योग, डी धातुकर्म उद्योग। तो इसका आंसर है बी मन का उत्पादन उद्योग। सीधे सीधे ऐसे ही याद कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नांकित कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अच्छा, जो हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तन थे, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, ये बताना है। अच्छे पके हुए लाल बर्तन, रंगे हुए काले चित्र, ए बर्तनों पर बनी वनस्पतिक और ज्यामितीय आकृतियाँ, लाल और काले चमकदार बर्तन। तो अच्छे पके हुए लाल बर्तन थे, ये सही है। रंगे हुए काले चित्र थे, ये भी सही है। बर्तनों पर बनी वनस्पतिक और ज्यामितीय आकृतियाँ थीं, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी जो है लाल और काले चमकदार बर्तन, ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ प्रतीत हो रहा है, ये उसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है ज़्यादातर बर्तन जो है उनके लाल रंग के होते थे, पके हुए होते थे, और वो उन पे जो है चित्रकारी भी करते थे, ये भी बात है। तो इस तरह ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 63 अभी हमने किया है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है। ऑप्शन बी को लेकर लिखा है कि रंगे हुए काले चित्र ए, ये रंगे हुए काले चित्र ए क्या है, ये मुझे सही तरीके से जो है इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। मैं कहीं से इसकी पुष्टि करने की कोशिश करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? ए अफगानिस्तान, बी मेसोपोटामिया, सी बहरीन, डी उपयुक्त सभी। समृद्ध व्यापार यानी कि अच्छा व्यापार उनका किससे चलता था? तो अफगानिस्तान से चलता था, मेसोपोटामिया से भी चलता था और बहरीन से भी चलता था। तीनों के प्रमाण हमें मिले हैं। इस तरह हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं सुमेर, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानता परिलक्षित नहीं होती? यानी कि दिखाई नहीं पड़ती। कौन सी समानता नहीं थी इनके बीच में? किसके बीच में? सुमेर, मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा। ठीक है, संगठित नगरीय जीवन, अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास, कुम्हार का चाक, पशुपालन। तो जैसे कि आप जानते हैं संगठित नगरीय जीवन था, सभी जगह पर था। अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास जो है इसका आंसर है, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से अंत्येष्टि करते थे। इनकी अंत्येष्टि प्रक्रिया जो है वो समान नहीं थी, इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुम्हार का चाक तो वो सेम ही था, पशुपालन भी सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? आयताकार नगर योजना, नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई व्यवस्था का अभाव, उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विशाल अन्नागार।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग। ठीक है, क्या है इसका आंसर? उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लोहे का प्रयोग। ये जो है ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि आप जानते हैं लोहे का प्रयोग अभी नहीं हो रहा था। लोहे का प्रयोग अभी नहीं हो रहा था, कांसे का हो रहा था। ताम्र का भी यूज़ हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन लोहे का नहीं मिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है, युग बताना है। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग, लौह युग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई पाषाण काल तो ये है नहीं, तो पाषाण तो कोई सा भी हो ही नहीं सकता। तांबे का यूज़ करते थे, इसलिए ये ताम्र पाषाण युग है। सी जो है इसका सही आंसर है। लौह युग भी नहीं है, क्योंकि लोहे का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 फ्रेंड मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे अपने आप में गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व सभ्यता संस्कृति से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में पारगमन का सुराग देता है? पारगमन मतलब ट्रांजिट, यानी कि पूर्व हड़प्पा जो संस्कृति है उससे ये किस में चला गया? परिपक्व हड़प्पा संस्कृति में चला गया, ट्रांजिट कर लिया, पारगमन का सुराग देता है। कौन सा स्थल है वो? बनवाली, चनहुदड़ो, हड़प्पा, अमरी। तो इसका आंसर है अमरी। यानी कि अमरी में हम क्या देखते हैं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूर्व सभ्यता संस्कृति भी दिखाई देती है, और फिर उसी के साथ बढ़ते हुए इसमें परिपक्व हड़प्पा संस्कृति भी दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा संस्कृति के प्रसार और सुदूर स्थानों में नई बस्तियों की स्थापना का कारण था। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हड़प्पा संस्कृति के प्रसार और सुदूर स्थानों में नई बस्तियों की स्थापना का कारण था। क्या कारण था? अपने धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करना, उपनिवेश बनाने की इनकी इच्छा, आबादी का विस्तार, अपने सुरक्षा प्रबंधों की हिफाजत करना। तो इसका आंसर है सी, आबादी का विस्तार। भाई आबादी का विस्तार होता है, इसीलिए ये सुदूर स्थानों तक पहुँचे ना, इनकी बस्तियाँ ज़्यादा दूर दूर तक फैली है ना। तो सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उसके उत्तर हड़प्पाई चरण में झंगर संस्कृति नामक संस्कृति थी? ए कालीबंगन में, बी मोहनजोदड़ो में, सी चनहुदड़ो में, डी अमरी में। तो इसका आंसर है डी अमरी। अमरी में हमें झंगर संस्कृति भी देखने को मिलती है, और कब मिलती है? उत्तर हड़प्पाई चरण में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल आग द्वारा नष्ट हुआ था? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी कोटदीजी, डी अमरी। तो इसे सीधे याद कर लीजिए, इसका आंसर है सी कोटदीजी। कोटदीजी जो है वो आग लगने के द्वारा नष्ट हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। जो साक्ष्य हमें मिले हैं उनके आधार पर हम ऐसा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में गर्त निवास यानी ज़मीन के नीचे गर्त निवास का प्रमाण नहीं मिला है? ए बुर्जाहोम, बी सरायखोला, सी जलीलपुर, डी गुफकराल। तो बुर्जाहोम में तो मिला है, इसे बुर्जाहोम लिखा है इन्होंने, बुर्जाहोम भी कहते हैं। ठीक है, तो बुर्जाहोम में मिला है, सरायखोला में मिला है, जलीलपुर में नहीं मिला है, गुफकराल में भी मिला है। तो ऑप्शन सी जलीलपुर जो है इसका सही आंसर है। जलीलपुर में हमें गर्त निवास के प्रमाण नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह प्रायः स्थित थे? ए बस्तियों की परिधि के आसपास, बी नगर दुर्ग के अंदर, सी नगरों के मध्य में, डी आवासों के निकट। एक बार फिर सुनिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह प्रायः स्थित थे, यानी कहाँ पर होते थे? हड़प्पा के जो कब्रगाह थी वो कहाँ होती थी?
तो ऑप्शन ए है बस्तियों की परिधि के आसपास, यानी कि बस्तियों के अंदर नहीं बल्कि उसकी परिधि में, उसकी परिधि के आसपास होते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी जो दिया है इन्होंने नगर दुर्ग के अंदर, ये सही नहीं है। नगरों के मध्य में ये भी सही नहीं है। आवासों के निकट ये भी सही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा सिंधु नगर गुजरात राज्य में नहीं है? ए सूतकांगेडोर, बी सुरकोतड़ा, डी धोलावीरा, डी लोथल। तो इसका आंसर है ए सूतकांगेडोर, क्योंकि ये गुजरात में ना होकर बलूचिस्तान में है। कहाँ है ये? बलूचिस्तान, सूतकांगेडोर। ठीक है। अगर आपने इसके जो लेक्चर है, जो थ्योरी मैंने सारी बताई है वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, आप हड़प्पा सभ्यता का वो देख सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में हमें कुछ चीज़ों के नाम दे दिए गए हैं और सूची सेकंड में हमें जगहों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, बताना है कि ये चीज़ें जो हैं कौन सी जगहों से हैं। ताम्रगेंडा, ताम्रगेंडा जो है देमाबाद में मिला था। सर्प देवी हमें गुमला में मिली है। चिकित्सा में विश्वास, ये लोथल और कालीबंगन के लोग करते थे। चिकित्सा में विश्वास एवं शल्य दक्षता कहाँ थी? ये लोथल और कालीबंगन में। बैलगाड़ियों एवं इक्के के कांस्य प्रतिमान, ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें चनहूदड़ों से। ठीक है, तो निम्नांकित कोटों से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन ए देखिए, 4 पहले का क्या दिया है? 4 देमाबाद, सही है। ऑप्शन 3 क्या दिया है? दूसरे का दिया है, बी का दिया है ऑप्शन 3। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आप प्लीज़ इस नॉइज़ को जो है अवॉइड करिएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारा जो घर है वो एकदम रोड के पास में है, गाड़ियाँ जो हैं वो आती जाती रहती हैं। तो बी का है ऑप्शन 3, ये भी सही है। और सी का है ऑप्शन 2, ये भी सही है। और डी का है ऑप्शन 1, तो ये भी सही है, चनहूदड़ो। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है। बाकी ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रही हूँ, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ते हैं। हड़प्पा अभिलेखों की संख्या अब कितनी बताई जाती है? 2000, 2500, 3000 या डी 3500? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2500। जो हड़प्पा अभिलेख हमें मिले हैं, बताया जाता है कि अब तक हमें लगभग 2500 अभिलेख जो है वो मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हड़प्पाई घरों में निम्नलिखित में कौन से लक्षण थे? ए आयताकार घर, बी लकड़ी का व्यापक प्रयोग, ईंट के अस्तर वाले स्नान घर एवं कुएं, बाहर से लगी सीढ़ियाँ, घरों के बीच में प्रवेश द्वार। तो अगर फ्रेंड्स हम देखें तो आयताकार घर थे, ठीक है। लकड़ी का व्यापक प्रयोग नहीं, ये गलत है। लकड़ी का व्यापक प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ईंट के अस्तर वाले स्नान घर एवं कुएं, ये ठीक है। बाहर से लगी सीढ़ियाँ, ये भी ठीक है। घरों के बीच में प्रवेश द्वार, घरों के बीच में प्रवेश द्वार, घरों के बीच में प्रवेश द्वार, फ्रेंड्स ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये भी गलत है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 1, 3 और 4, ये सही है। तो चलिए अब नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए कोटों से उत्तर का चयन कीजिए। केवल 2 तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया, हटाइए। बी देखिए केवल 1 और 2, तो 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखिए केवल 1, 3 और 4, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि आयताकार घर थे, ईंट के अस्तर वाले स्नान घर एवं कुएं थे और बाहर से लगी सीढ़ियाँ थी। ऑप्शन डी जो है वो तो इसमें 2 आ गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 79, राख के टीले जो पुरातात्विदों के लिए एक रहस्य बने रहे हैं, कहाँ पाए गए हैं? राख के टीले कहाँ मिले हैं हमें? ए महागार, सेकंड पल्लवय, थर्ड कुपगल,
फोर्थ चिरांद, फिफ्थ उटनूर और फोर्थ है कोडेकाल। तो हमें जो राख के टीले मिले हैं वो मिले हैं पल्लवई में, कुपगल में, उटनूर में और कोडेकाल में। तो कितनी जगह हो गई? 1 2 3 4, 4 जगह पे मिले हैं। और फर्स्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट कैंसिल हो रहा है। तो जिस जिस ऑप्शन में फर्स्ट होगा वो हमें नहीं लेना। जैसे कि ऑप्शन ए में फर्स्ट है, कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में है फोर्थ दिया गया है, फोर्थ भी नहीं है, चिरांद में नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखिए, इसमें फोर्थ दिया गया है, फिर से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि ना इसमें ऑप्शन फर्स्ट है और ना फोर्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, उसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ एंड करेंगे। क्वेश्चन देखिए, नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न एक तीसरा छोटा टीला जिसमें अग्नि कुंडों के केवल अवशेष हैं, उत्खननों को कहाँ मिला है? यानी खोज करने वालों को कहाँ मिला है? ऑप्शन ए लोथल में, ऑप्शन बी हड़प्पा में। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी धोलावीरा में, ऑप्शन डी कालीबंगन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगन में। कालीबंगन में उत्खननों को मिला है। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को जो है एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई है या कोई डाउट आया है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का ज़रूर आंसर दूँ। और इसी के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर अच्छी तरीके से जो है हम अपनी तैयारी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।